आज के सेगमेंट में हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2D। तो 2D से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, पिछले कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना आगे भी पूछे जाएंगे और आपके लिए बड़े हेल्पफुल सिद्ध होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा इन द कोनिक L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E कोस थीटा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड इज। इसमें कहा कि अगर एक सांकव है, एक कोनिक है जिसका इक्वेशन L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E कोस थीटा है, तो इसकी जो फोकल कोड है, फोकल कोड का मतलब जो कहाँ से वो जीवाएं जो कहाँ से पास हो रही हैं, जो इसकी फोकस यानी केंद्र से पास हो रही हैं, उनके विलोम का योग जो होगा वो क्या होगा। पहले समझ लीजिए सवाल को क्या कहा गया है। ये आपकी मान लीजिए कोई भी फोकल, ये कोनिक है आपका, कोई ये आपका कोनिक हमने बना दिया ऐसा करके, ये इसका फोकस है मान लीजिए। तो ये फोकल कोड हमने ये खींच दी यहाँ से एस से, ठीक। तो एस से जब हमने खींची तो एक तो हो गई आपकी ये बिंदु, मान लीजिए आपका पी हो गया, ये बिंदु आपका पी डैश हो गया। ये एंगल अगर अल्फा बन रहा है तो इसका जो मान होगा ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टोरियल एंगल। ये दूरी मान लीजिए इसकी r है, ये दूरी मान लीजिए इसकी r डैश है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे वो r डैश अल्फा हो जाएंगे और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे r अल्फा और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे r डैश। और ये देखिए ये अल्फा है, तो अल्फा के बाद आप देखेंगे पूरा कोण कितने का बना, ये वाला इतना तो पाई है, तो ये पाई प्लस अल्फा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आपको पूछा है उन्होंने क्या, एस पी और एस प्लस 1 अपॉन एस पी और 1 अपॉन एस पी डैश का मान यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो क्या क्या दिया उन्होंने, देखिए जो दे गया उसको देख लेंगे पहले। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता, आप इसको देखते ही कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं करके बता रहा हूँ। ये दिया L अपॉन R बराबर 1 प्लस E कोस थीटा, ये मान लीजिए दे रखा है, ठीक है। तब अब एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पर चाहिए, P अल्फा और इस पर R पर, अल्फा या R अल्फा भी कह सकते हैं, R कोमा अल्फा पर आपको देखना। तो क्या होगा भाई, R की जगह तो R ही रहेगा, तो यहाँ रख देंगे, या फिर आप इसको PS भी कह सकते हैं, PS अल्फा भी कह सकते हैं। लीजिए PS लिख दिया मैंने, तो ये हो गया L अपॉन PS बराबर 1 प्लस E, थीटा की जगह आप अल्फा कर दीजिए, समीकरण 1 हो गया आपका। अब P डैश पर आइएगा, P डैश पर क्या होगा, L P डैश S, इसका मान क्या होगा 1 प्लस E कोस पाई प्लस अल्फा। कोस पाई प्लस अल्फा का मान कितना होता है, 1 माइनस E कोस अल्फा। क्यों हो जाता है, क्योंकि कोस पाई प्लस अल्फा बराबर माइनस कोस अल्फा हो जाता है। दोनों को जोड़ दो भाई, जोड़ेंगे तो हो गया L अपॉन पी एस प्लस L अपॉन पी डैश एस बराबर, जोड़ेंगे तो 2 आ गया, 2 को L को इसके अपॉन में ले जाइए तो ये 1 अपॉन पी एस, इसका रेसिप्रोकल हो गया पी एस का, प्लस 1 अपॉन पी डैश एस, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। और इसका मान कितना हुआ जी, 2 अपॉन एल आ जाता है हमारा, कितना, 2 अपॉन एल इसका आंसर हुआ आपका। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, 2 अपॉन एल आपका हो जाता। अब एग्जाम में कैसे कर रहा है भाई, सीधा सीधा जब रेसिप्रोकल कोण का जिक्र करेंगे तो क्या हुआ, L अपॉन आर प्लस L अपॉन आर डैश का मान 1 प्लस E कोस थीटा, दूसरे में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जब माइनस आएगा दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, L को इसके अपॉन में ले आएंगे तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर डैश बराबर 2 अपॉन एल हो जाएगा और हमारा सीधा सीधा करके आंसर 2 अपॉन एल आ जाएगा। अगर एक ही ग्लेंस में आप इसको एक दृष्टि में करना चाहें तो इस प्रकार से करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जरा देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, देखें ध्यान से, coordinate of the midpoint of the side of a triangle
आर 5,2, 3,3, 2,2 द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रियोड इज, अगर किसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक 5,2, 3,3 और 2,2 हैं, तो फिर उस त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी क्या केंद्रक क्या होगा ये बताना है। क्या बताना है? केंद्रक फाइंड आउट करना है। देख लीजिए कैसे कहा भाई, ये एक त्रिभुज है आपका, ये एक त्रिभुज है आपका, मान लीजिए ए और ये आपका बी और ये आपका सी, ठीक है। यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं आपको, कौन कौन से? एक बिंदु दिया है ए और एक बिंदु दिया है इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये, तीनों के मध्य बिंदु आपको दे रखे हैं। इसके मध्य बिंदु को इसके मध्य बिंदु से आप मिला दीजिए, इसके मध्य बिंदु को इसके मध्य बिंदु से मिला दीजिए और इसके मध्य बिंदु को इसके मध्य बिंदु से मिला दीजिए। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है डी, इसका मध्य बिंदु है ई और इसका मध्य बिंदु है एफ। इसके कोऑर्डिनेट उन्होंने दे रखे 5,2, इसके निर्देशांक दे रखे 3,3 और इसके निर्देशांक उन्होंने दे रखे 2,2। तो ये कह रहे हैं कि अगर इस एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक 5,2, इस भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक 3,3 और इस भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,2 हैं, तो फिर इस ए बी सी त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आपको क्या पता भाई, आप जानते हैं कि अगर मध्य बिंदु को मिलाने वाली किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक और मूल त्रिभुज के केंद्रक आपस में बराबर होते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इसका केंद्रक निकाल दीजिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का क्या तरीका हो, बड़ा सिंपल सा तरीका हुआ, सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा भाई, तीनों भुजाओं को जोड़ो, बटों में 3 कर दो, तो 5 + 3 + 2 यानी 5 + 3 + 2/3, कोमा अब दूसरा ले लेंगे 2 + 3 + 2, इसके बटों भी 3 कर दीजिए आप। तो कुल मिलाकर के केंद्र कितने हो गए भाई, 5 और 5 10/3, कोमा 5 और 2 7/3 हो जाता है हमारा। क्या हुआ, 10/3, 7/3 आपका आंसर हुआ। 10/3, 7/3, तो कौन सा आंसर हुआ पर? बी आपका, देखिए आंसर बन गया हमारा ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स 5x - 12y + 2 = 0 एंड 5x + 12y - 3 = 0 इज। दो रेखाएं समानांतर रेखाएं दी गई हैं, दो कौन सी रेखाएं दी गई हैं, समानांतर रेखाएं। पहली आपकी कौन सी है, ये आपकी 5x - 12y, कौन सी रेखा है, 5x - 12y + 2 = 0 पहली रेखा है। और दूसरी रेखा चूंकि पैरेलल है इसलिए कोफिशिएंट सेम रहेंगे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होना, बराबर 0 होगा। इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का बड़ा सरलतम फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्टेंस अगर निकालनी है, डी का मान अगर फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, इनकी कांस्टेंट टर्मों को देखेंगे। अगर इनके बीच अपोजिट साइन है तो इनको जोड़ देंगे, यानी 2 + 3 कर देंगे। अगर एक जैसा साइन होता है तो दोनों माइनस होते या दोनों प्लस होते, तो फिर इनको आपस में घटा देते हम। तो 2 + 3 बटे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में लिखेंगे, यानी 5 का वर्ग, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग। तो कुल मिलाकर के आपका आ गया 5/25 और 144, यानी 25 + 144 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 5/169। किसका अंडर रूट होता है बच्चों, ये 13 का वर्गमूल होता है। तो 5/13 इसका इस प्रकार से आंसर हो जाता है हमारा।
कौन सा हुआ? ये आपका सी आंसर आपको प्राप्त हुआ। क्लियर हुई बात? तो बहुत सिंपल तरीका, जब कभी भी आपको पैरेलल लाइन अगर दी गई हो, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो क्या करना है? बस इतना याद रखना है कि इनकी कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, अगर इनके बीच साइन प्लस है दोनों में तो इन्हें घटा लेंगे आपस में, और अगर दोनों माइनस हैं तब भी घटा लेंगे। लेकिन अगर इनके बीच अपोजिट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ देंगे साइन को गायब करके, और फिर अपॉन में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करके अपॉन में अंडर रूट ले लेंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे भाई बच्चों। इसमें कहा था सेंटर ऑफ द कोनिक 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 222x माइनस 26y प्लस 29 इक्वल टू 0 इज। इसके सेंटर फाइंड आउट करने हैं। तो सेंटर फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो भी फंक्शन आपको दिया गया है इक्वेशन, उसको आप f के बराबर मान लेंगे। ये दिया 5x स्क्वायर माइनस 6xy, कितना दिया है? 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर, ये दिया है। और आगे 22x माइनस 26y, 22x 26y प्लस 29, ये आपको दे रखा है। इसके बराबर में 0 भी उन्होंने दे रखा है। ये आपका 22 जो है ये प्लस का है, और ये 29 भी प्लस का, 22 ये प्लस का है। तो ऐसे केसेस में आपको सेंटर निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5 दूनी 10x, यहाँ एक्स के में करेंगे तो 6x का हो गया 1y बचा, यहाँ इसका 0 बन जाएगा, और यहाँ बचा आपका 22, और इसके बराबर आप 0 करके लिख देंगे। 2 से इसे भाग कर दें तो ये बन जाता है आपका 5x माइनस 3y और बराबर माइनस 11 बन गया आपका। ये इस प्रकार से आपने इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसी प्रकार से आप डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे। डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा? इसे बाई के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो 0 हुआ, यहाँ पर बाई का 1 हुआ तो माइनस के 6x बचे आपके। इसका बाई के में करेंगे तो 5 दूनी 10 बाई बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस का ये 26 हो जाएगा आपका। इसे भी -2 से भाग कर देंगे तो ये बनेगा आपका 3x माइनस 5y प्लस का 13 को उधर ले जा सकते हैं, तो ये आपकी दूसरी समीकरण इस प्रकार से बन जाती है आपकी। ठीक है, बस इन दोनों को हल कर लेंगे, जो भी एक्स वाई के मान आएंगे वही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो क्या करें हल करने के लिए भाई? पहली वाली समीकरण को तो 5 से गुणा करके रख दीजिए। 5 से गुणा करेंगे इसका तो यह 5 पंजे 25x माइनस 15y बराबर माइनस के 11 पंजे 55। इस वाली समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करके रख दीजिए तो ये रहा आपका 9x माइनस के 15y और बराबर 13 तिया 39 39। अब आपको क्या करना है? इन सबको घटा दीजिए, ये घटाइए, ये प्लस हो जाएगा आपका। तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हुआ आपके पास में। 25 में से 9 गए तो 16 बचे। कितने बचे? 16x बराबर माइनस के 16 ही बचे, यानी x का मान आपका माइनस का 1 आ जाता है। अब इसमें देखेंगे -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, तो दो तो आपने कैंसिल कर दिए। इन दोनों में तो आंसर होगा नहीं, इन दोनों में ही कहीं छुपा होगा आंसर आपका। अब क्या करेंगे? x की जगह -1 रख के देख लेंगे। यहाँ पर जब यहाँ x की जगह -1 रखेंगे तो -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के प्लस हो जाएगा, इधर आके 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 11 में से 5 गए तो 6, तो बाई का जो मान है वो आपका 2 हो जाएगा हमारा। तो क्या आंसर आया? सेंटर जो हो गए आपके वो कितने हो गए? -1, 2।
तो जो भी इसमें आंसर -1,2 जहाँ लिखा होगा वही आपका आंसर होगा और आपको आंसर प्राप्त हुआ इस प्रकार से, कौन सा, बी, यानी -1,2 आपको आंसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को बहुत सरलता से करना है। कोऑर्डिनेट के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका टीजीटी पीजीटी में कोऑर्डिनेट का पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बाकी यूनिटों से बहुत सरल होते हैं, इसलिए इसको बहुत सावधानी से आप लोगों को करना होगा भाई बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, उनमें कहा था वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। x के किस मान के लिए ये जो बिंदु दिए गए हैं, x के किस मान के लिए x -1, 2, 1 और 4, 5 समरेखीय होंगे। कैसे होंगे? समरेखीय होंगे। तो समरेखीय होने की कंडीशन क्या होती है भाई? समरेखीय होने की कंडीशन होती 3 बिंदुओं से निकाले गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाना चाहिए। अर्थात x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3 1 का मान 0 हो जाना चाहिए। बस इनकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए और आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या मान है भाई? देखें, पहला कोऑर्डिनेट है आपका x -1। क्या कोऑर्डिनेट है? x -1 और 1 हम अपनी तरफ से लिख देंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आपका? 2, 1। ये आपका कितना? 2, 1 और 1 अपनी तरफ से हम लिख देंगे। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आपका? 4, 5। कितना? 4, 5 और 1 को हम यहाँ लिखेंगे ही इस प्रकार से। इसको 0 के बराबर लेके चलिए और आपको आंसर मिल जाएगा। x से खोल दीजिए, इससे खोलेंगे तो क्या करेंगे? इससे गुणा करेंगे, 1 में से 5 गए तो 4, यानी -4x। इस प्रकार से हमारा हो जाता है। आगे अब क्या करेंगे? इससे हम खोलेंगे तो इसकी से 2 प्लस के 2 और -4, तो ये -2 आपके आए। इस प्रकार से अब इसको हम खोल देंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचा आपका। कितना? 6 बराबर 0 हुआ। तो ये आपने देखा कि इस प्रकार से -4x + 4 बराबर 0 प्राप्त हुआ आपको, यानी x का जो मान है वो आपको 1 प्राप्त हो जाता है हमारा। कितना हुआ? क्या मान हुआ x का? यानी इस प्रकार से C आपको आंसर प्राप्त हो जाता है कि x का मान अगर 1 हो तो ये तीनों बिंदु कोलिनियर हो जाएंगे, समरेखीय हो जाएंगे। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे भाई। इसमें पूछा था एंगल बिटवीन द लाइन्स √3 × x - y = 5 एंड x + y √3 = 4 इज। देखने में ही कितना सुंदर सवाल लग रहा है। देखिए जो लाइनें दी गई हैं इसमें कहा है कि √3 × x माइनस दिया या प्लस, पहले केस में आपका प्लस माइनस का साइन है, -y बराबर 5, और दूसरा दिया है x + √3 y इक्वल टू कितना? 4। इनके बीच का कोण ज्ञात करना है भाई। अगर हम इसके नेचर को देखें, हमें बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, कोण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं अगर x का गुणांक y के साथ और y का गुणांक x के साथ हो जाए और साइन अपोजिट हो जाए तो फिर वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। क्या बताया? अगर किसी भी रेखा में XY प्लेन में कोई रेखा अगर है, x का गुणांक y के साथ और y का गुणांक x के साथ, और जो साइन y का है वो अपोजिट हो जाए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, √3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, यहाँ कांस्टेंट टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं होता, तो उस कंडीशन में ये क्या होती हैं भाई बच्चों? ये परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी आप कह सकते हैं यहाँ कि अगर a1 a2 + b1 b2 का मान अगर 0 हो जाए तो रेखा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के बीच कोण बनाती है। a1 का मान क्या? √3, a2 का मान क्या? x का गुणांक यानी 1, प्लस b1 का मान क्या? -1, और b2 का मान कितना? √3। तो देखिए इसका मान 0 आ गया। हैंस एंगल कैसा हुआ रे बच्चों? हैंस एंगल
बिटवीन गिवन लाइन्स इक्वल टू π/2 90 डिग्री का, यानी रेखाएं कैसी हो गई आपस में, लंबवत हो गई। कैसी हो गई, लंबवत हुई रेखाएं। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपका क्या प्राप्त हुआ, π/2 इसका आंसर आपको प्राप्त हुआ, यानी कौन सा आंसर हुआ, डी इसका आंसर हो जाता है। ये आपका छठा सवाल था जो हमने आपको यहाँ कराया। अब सातवें क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्या कहा था, एरिया इन XY प्लेन एनक्लोज्ड बाई 2 अंडर mod x प्लस 3 mod y लेस देन इक्वल टू 6 इज। इस प्रश्न को देखेंगे जरा सा, क्या कहा गया है इसमें कि एक कर्व उन्होंने दिया है x2 mod ऑफ x प्लस 3 mod ऑफ y लेस देन इक्वल टू 6 हमारा है, ठीक है। यहाँ पर तीन प्रकार की कंडीशन हो सकती हैं, जब x और y दोनों प्लस हों, दूसरी कंडीशन जब x माइनस हो y पॉजिटिव हो, तीसरी कंडीशन जब x और y दोनों माइनस हों, और चौथी कंडीशन जब x प्लस हो और y माइनस हो जाए। तो चार कंडीशंस यहाँ पर हम लेके चलेंगे, कौन कौन सी जरा देखिए। पहले दोनों को नंबर 1 वाली कंडीशन आपकी बनेगी जब दोनों ही कैसी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, अर्थात x और 3y। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप इसकी कोऑर्डिनेट प्लेन ले लें, पहले दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे करके आपको लेना है। पहले हमने दोनों को प्लस ले लिया, दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे भाई, दूसरी में किसको माइनस लेंगे, दूसरी कंडीशन में हम माइनस एक्स को ले लेंगे, यानी यहाँ पर माइनस का एक्स हो जाएगा। तो क्या कंडीशन बनेगी भाई, माइनस का 2x प्लस का 3y लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारा। अगली कंडीशन क्या होगी, जब दोनों ही माइनस हो जाएंगे, दोनों ही माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, माइनस के 2x माइनस के 3y लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारा। अगला क्या बनेगा भाई, जब x पॉजिटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव का मतलब 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो चार प्रकार की कंडीशंस बनी। अब इन चार प्रकार की कंडीशन से हम आपका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए फिगर कैसे बनेगी, फिगर बनते ही आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे आंसर प्राप्त होगा ये देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका x अक्ष मैंने माना, ये आपका y अक्ष माना, और ये भी आपका x डैश हुआ, और यहाँ पर बच्चों आपका y डैश हुआ। पहले सवाल को देखेंगे, यहाँ पर x का मान y का मान 0 कर दें, y 0 कर दीजिए, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 2x बराबर 6, और x बराबर मिल जाएगा आपको 3। तो क्या मिलेगा, 3 यहाँ पर ले लेंगे आप, इस बिंदु का नाम a रख देंगे, इससे कोऑर्डिनेट हुए कितने, 3,0। अब इसी इक्वेशन में x को 0 कर दीजिए तो y का मान 2 मिल जाएगा। 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, और क्या करेंगे भाई, इसको आपस में यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट का नाम हमने b रख दिया, और ये आपका आया 0,2। क्लियर। अब क्या करें, इस पर आ जाइए भाई, इसमें y को 0 रख दीजिए तो x का मान मिला माइनस का 2, माइनस का 3। तो माइनस का 3 कहाँ, जितनी दूरी ये नापी इतनी इधर मान नाप लीजिएगा आप। तो और इससे, और जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मिल जाएगा 2, 2 हमारे पास ये है, इसको यहाँ मिला दीजिए। इसी प्रकार से सिमिलरली अगलों को भी आप मिला सकते हैं भाई, ये करके, ठीक है। अब ये आपने रखा कितना, ये बिंदु आपका C मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए कौन सा, D बिंदु हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये हो गया माइनस का 3,0, और ये हुआ आपका 0,-2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये 3 इतनी लंबाई है, और 3 ये, तो ये तो हो गई आपकी 6 लंबाई इतनी, और ये जो ऊंचाई आई ये वाली आपकी 2 हो गई। तो क्या करें, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका दुगुना कर दीजिए, पूरे का आ जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD का कितना बनेगा भाई, क्वाड्रिलेटरल का एरिया इसका। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई का मतलब 6 गुणा 2/2। ये तो ऊपर वाले का हुआ, इसका दुगुना कर दें अगर हम तो पूरे का आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। आपका कितना हुआ, 12 स्क्वायर यूनिट, अर्थात कौन सा, बी इसका आंसर हो जाता है आपका। कौन सा हो जाता है,
ये 12 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर इसका मिल जाता है आपको। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था, घबराना नहीं क्वेश्चन को देख करके, बहुत सिंपल और सरल क्वेश्चन है, बस उसको करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। अब देखिए हम ले लेते हैं इसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या कहा, 8वें को देखेंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए ये वाला, इसमें कहता डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x बाई प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9y माइनस 4 इक्वल टू 0 इज। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उन्होंने दिया है, क्या दिया है भाई, देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम पहले लिख लेते हैं। उन्होंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 3x माइनस कितना 9y और कितना 9y के बाद माइनस का 4 दिया गया है। तो पहले आपको क्या करना होता है भाई, पहले पैरेलल लाइन निकालने, भाई ये लाइन पैरेलल है भी या नहीं। तो हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, ये इतना वाला जो पोर्शन है ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका, किसका, x माइनस 3y का परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ये देखो ध्यान से, इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये x माइनस 3y बचा बच्चों आपका, और ये माइनस का आपका 4 बचा बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसको आप इसको मान लीजिए आप u का स्क्वायर प्लस 3u माइनस 4, इसके फैक्टर करेंगे 4 × 4 माइनस 4 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर 3 हो जाए हमारा। तो क्या होगा इस प्रकार से देखेंगे, 4 × 4 का मतलब हुआ x माइनस 3y प्लस 4, दूसरा फैक्टर हुआ x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। तो 2 लाइनें आपको प्राप्त हुई बच्चों, कौन कौन सी, x माइनस 3y प्लस 4 पहली रेखा प्राप्त हुई, और एक हुई x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। इनके बीच की दूरी पूछी है। तो ये किस टाइप का सवाल है, जैसे ये सवाल था डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, सेम क्वेश्चन है भाई, जो x का कोफिशिएंट वही y का, केवल कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी दोनों लाइनों के बीच की। तो क्या बताया था डिस्टेंस निकालने का तरीका हमने, कि अगर अपोजिट साइन है तो जुड़ जाएंगे, यानी 4 + 1 हो जाएगा अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कुल मिला के 5/√10 हो जाता है हमारा। कितना, 5/10 कहीं दिया है क्या आंसर, 5/10, 5/√10 कहीं दिया है। तो इसमें 5/√10 नहीं दिया, तो फिर क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले को लिख दीजिए 25, √25/10 कर दो, 5 × 5 = 25 होते हैं, अंडर में इसको काट दीजिएगा। जब काटेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5 = 25/2, यानी 5 × 5 = 25, यानी 5/2, 5 से हमने काट दिया, 5 × 5 = 25, 5 × 10, तो अंडर√5/2 आंसर हो जाता है हमारा। कौन सा आंसर हो जाता है, 5/2, कितना, ये देखिएगा। तो समझे आप सवाल को कैसे करना, पहले आपको दोनों लाइनें सेपरेट करनी है, और फिर जो फार्मूला हमने बताया कांस्टेंट टर्म अगर का अपोजिट साइन है तो जोड़ देंगे, सेम साइन है तो उनको घटा देंगे, और अपॉन में अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके लिख देंगे, और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th है आपका। द सेंटर ऑफ द सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 0, A0 एंड 0B इज। उस सर्किल के केंद्र बताओ, उस सर्किल का केंद्र क्या होगा जो बिंदु 0, 0, A0 और 0B से गुजर रही है, पास हो रही है। तो देखिए, लेट द इक्वेशन, सर्किल का समीकरण आप जानते हैं क्या होता है, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये लिखेंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2 टाइम्स fy
प्लस सी लिखते हैं, लेकिन मूल बिंदु से पास हो रही है, इसलिए हमने क्या करा, सी नहीं लिखा। अगर 0 0 से पास हो रही होती तो फिर हम क्या नहीं लिखते, सी को हटा देते हैं। आपको सेंटर पता करना है। सेंटर क्या होते हैं, सेंटर होता है -f -g, -f -g, यानी -f का मान पता करना है और -g का पता करना। देखिए एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। इसे पास करा दीजिए। इट पासेस थ्रू, कौन से बिंदु से गुजर रही है, पासेस थ्रू, दो बिंदु ले बचे आपके, एक तो a0 और दूसरा 0b। तो x की जगह a रख दीजिए, ये हुआ a², y की जगह 0, यहाँ पर 2ag, और बाकी सबका सब 0 हो गया। तो क्या -2ag बराबर क्या, a² हो गया। g का मान कितना है, माइनस g का मान चाहिए a/2। इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे सिमिलरली -f बराबर b/2। तो सेंटर क्या हो गया आपका, सेंटर -g, -f और बराबर a/2, b/2 इसके सेंटर हो जाते हैं हमारे। तो कौन सा आंसर हुआ, आंसर आपको प्राप्त हुआ b, a/2 × b/2। तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट के सवाल आपको करने सबसे इजी ये यूनिट है आपके, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है। इसको बहुत सावधानी से करें।